और हमारे पास जो है ये इलेक्शन हमास जीत जाता है। 2006 के अंदर ये इलेक्शन होते हैं और हमास जीत जाता है, जिसका मतलब ये है कि फलस्तीन की पॉपुलेशन जो है वो ये चाहती है कि जनाब हम लोग इसराइल के साथ पीस नहीं चाहते, हम लोग निकालना चाहते हैं। इसराइल जो है उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अगर तो हमास की अब हुकूमत आ गई है, हम लोग हमास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग पीएलओ को सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट था वो कि वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी पीएलओ के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर था। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम्हारी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, तो तुम लोगों को हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा, वरना हम लोग जो हैं तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस की जब हम बात करते हैं, दरअसल ये इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कंट्रीज ने फलस्तीन के खिलाफ लिए थे। फलस्तीन के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा आता है इंटरनेशनल एड के जरिए, यानी कि जो मदद है वो दूसरे ममालिक भेजते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नेटफ्लिक्स पे है, जरूर देखिएगा और आज ही देखिएगा। और अपना जो फेवरेट उसके अंदर से स्क्रीनशॉट हुआ वो अपने ग्रुप में भेजिएगा। वो है बोर्न इन गजा के नाम से। बोर्न इन गजा क्वाइट हार्ट टचिंग है और क्वाइट चीजें आपको बताएगी। देखो, जब भी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो ना, एक चीज को याद रखो, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। नेटफ्लिक्स पे चले जाओ, वहां पे जाके वही चीजें देखने की कोशिश करो जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। अगर कहीं फारिग बैठे हो, नेटफ्लिक्स पे है हाउ नॉट टू बी ए टायरेंट को देखो। तो हमास के खिलाफ जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। ये बताया जाता है कि हम जो है वो आपके खिलाफ मल्टीपल जो है वो इकोनॉमिक सेक्शंस जो है वो लगाएंगे। तो अगर अच्छा क्या करूंगा तो नहीं लगाओगे, हमास तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम ये इसराइल जो है वो इसका राइट है यहाँ पे एग्जिस्ट करना। अगर ये आप हमारे राइट को मान लेते हो, तो हम जो है वो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। हमास ने कहा मैं तुम्हारी सारी शराइत को रिजेक्ट कर देता हूँ, नजरअंदाज करता हूँ, मुझे ये शराइत मंजूर नहीं है। इसराइल ने इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगा दी इम्पोज कर। दूसरे नंबर पर फलस्तीन के अंदर जो है वो गजा की पटरी को लेके जो है वो बैटल ऑफ गजा, यानी कि अपने अंदरूनी जो है वो एक जंग शुरू हो चुकी है। अब की दफा जो फतेह के मानने वाले सपोर्टर्स हैं और हमास के मानने वाले हैं, वो क्लैशेस में चले गए हैं और इसको हम बैटल ऑफ गजा के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ गजा को हम लोग ये भी कहते हैं कि हमास ने जब गजा का टेक ओवर कर लिया, फतेह और हमास के दरमियान ये एक ऐसी जंग थी जो कि 10 से लेके 15 जून तक चली, और ये साल 2007 था। वो जमाना जब आप अपने स्कूलों में पढ़ा करते थे, तब ये जंग शुरू हो जाती। ये फतेह हमास का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, और इससे जो है वो फतेह को बहुत ज्यादा शिकस्त और नुकसान उठाना पड़ता। अब की दफा वो जो हमास और वो जो फतेह की यानी कि पीएलओ की रही सही गवर्नमेंट थी, वो भी खत्म हो जाती। और अब की दफा फलस्तीन दो इंटरनल हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हमारे पास वेस्ट बैंक आ जाता है, जिसको कंट्रोल करती है फतेह, यानी कि जो पहले फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, और गजा जिसे कंट्रोल करती है हमास। अब की दफा हमास के जो फाइटर्स हैं वो गजा स्ट्रिप का टेक ओवर कर लेते हैं, बड़ी बुरी तरह से जो है वो इसके ऊपर कब्जा करते हैं। फतेह के जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जाता है, गजा के अंदर उनको प्रिजनर बनाया जाता है। गजा के अंदर एक पूरे का पूरा निजाम है लैंड माइंस का,
गजा के अंदर जो है, यहाँ से शुरू होती हैं लैंड माइंस और इजिप्ट में जा निकलती हैं, इजिप्ट और दूसरे ममालिक तक निकलती हैं। ऐसा ही कुछ वेस्ट बैंक से जो है वो जॉर्डन के अंदर लैंड टनल्स मौजूद हैं जो निकलते हैं। तो अपने ही लोग जो हैं वो इसमें, फलस्तीनी दोनों तरफ से 161 के करीब लोग मारे जाते हैं, जबकि 700 के करीब जो लोग हैं उन्हें इस जंग में जो है वो बुरी तरह से जख्मी होते हैं। अब की दफा ये टेंशन जो है वो खत्म होती हैं, और गजा जो है वो उसको वो हमास के पास है। हमास गजा का फुल कंट्रोल जो है वो अपने पास, अपने कब्जे में कर चुका है। और अब की दफा इसराइल जो है वो इसने एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है, क्योंकि इसराइल बिल्कुल खिलाफ है हमास के। तो इसराइल जो है वो इस नक्शे पे देखिएगा, मैप पे, इसराइल यहाँ पे मौजूद है। इसराइल हर तरह से इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, यानी गजा की एक्सेस जो है वो इजिप्ट तक रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे रहने वाले हमास जो है वो मुझ पर अटैक करता है। इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है हर तरह से, और इस पटरी को भी क्लोज कर दिया जाता है। जितनी भी सारी की सारी कम्युनिकेशन है अब वो लैंड टनल्स के जरिए होती है, जेर जमीन होती है। ये बात 2007 की है। अब की दफा कोशिश कर रहे हैं कि हमास को उसके घुटनों पे ले आए। इसराइल और हमास के दरमियान जो है ये टेंशन्स बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है हमास को। आखिरकार साल 2009 के अंदर बहुत सा नुकसान उठाने के बाद 2009 में एक सीज फायर साइन की जाती है, और इसमें इंटरनेशनल पार्टीज जो है वो हिस्सा बनते हैं। साल 2011 के अंदर जो है वो हमास पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने गवर्नमेंट को उसी तरह से लीगलाइज कर सकूं, उसी तरह से सपोर्ट कर सकूं जिस तरह से बाकी तमाम के तमाम कंट्रीज करती हैं। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हमास 2011 के अंदर कोशिश करता है कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप दिलाने की। हमास यूनाइटेड नेशन में चला जाता है और ये बताता है कि देखिए, मैं भी तो एक कंट्री हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक सॉवरेन स्टेट माना जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है इस चीज से इनकार कर देते हैं, कि फलस्तीन अथॉरिटी जो है इसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। अब ये हमास जो है सारे के सारा कंट्रोल करता है गजा को, और गजा से इसराइल के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं रॉकेट से, क्योंकि हमास जो है और गजा इसराइल के राइट टू एग्जिस्ट एग्जिस्ट को चैलेंज करता है। वो ये मानता है कि इसराइल के पास कोई हक मौजूद नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे और वो मौजूद रहे। अगर जो साल 2012 के अंदर ये खुशाइंद बात होती है कि साल 2012 में फलस्तीन का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एक नॉन मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर के तौर पर जो है वो ले लिया जाता है, जो कि एक डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमास की जो गजा को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट है, ये उसको नहीं दिया जाता, बल्कि ये पीएलओ बेस यानी कि वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाता है कि ये फलस्तीन की गवर्नमेंट है। यानी कि ये लीगल गवर्नमेंट जो है वो ये है, यानी कि जो फतेह की गवर्नमेंट है वो है। तो इसराइल की गवर्नमेंट जो है इससे आगे क्या करती है, पीस प्रोसेस कैसे चलता है। 2014 में जो है ये जो कन्फ्लिक्ट चलता है, इसमें दोबारा से 70 इसराइली गजा के दरमियान और अब की दफा इसराइल के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं वो चलते रहते हैं। 2014 में गजा जो है
क्योंकि गजा अब अटैक करता है, वेस्ट बैंक से अटैक्स बहुत कम होते हैं, और 2014 में 70 के करीब इसराइली जो हैं वो मारे जाते हैं, और 2000 के करीब फलस्तीनी कैजुअलिटीज होते हैं। ये सिलसिला कहाँ चलता है, कहाँ रुकता है, कैसे खत्म होता है, ये कल के जो इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है फलस्तीन और इसराइल के इशू, ये हम उसमें जाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। मुझे यकीन है कि आज के सेशन में आपके कॉन्सेप्ट और बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी तो शायद आपके लिए नहीं था, जो शायद आपको नहीं पता था कि कैसे मूव ऑन करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को एज इट इज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन जो पूछेगा, अगर वो हमास और फतेह के कंफ्लिक्ट का पूछता है तो 2006 से 2007 के दरमियान की बात करें, लेकिन अगर वो पूछता है शुरू की बातें जो है हमास का या फलस्तीन का फर्स्ट इंतिफादा या सेकंड इंतिफादा, उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको सारी स्टोरी 2023 तक कल कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे हम एक स्टॉप लेते हैं कुछ दो असाइनमेंट्स के साथ। पहली असाइनमेंट मैं आपके लिए ये छोड़ूंगा कि आप बोर्न इन गजा को देखेंगे, बोर्न इन गजा को देखेंगे और अपना फेवरेट जो स्क्रीन शॉट, जो कि उसमें कुछ फेवरेट से मुराद मेरी कोई अच्छा स्क्रीन शॉट नहीं, जो ऐसा इंसिडेंट जो आपको मूव करेगा, जो आपके हार्ट को टच करता है, जो काफी ज्यादा शैटर्ड चीजें हैं, आप उसको देखेगा। और नंबर टू पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम मिले कल के लिए, आप हाउ नॉट टू बी ए टायरेंट को देखेंगे, लेकिन आज की असाइनमेंट पे सिर्फ फोकस करें, बॉर्न इन गजा को देखिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, कल ये कहानी को कंप्लीट करता है, जो शायद कहानी नहीं है, क्योंकि अब 2023 के अंदर हमास की तरफ से तकरीबन जो है 14,000 से 15,000 गजा के लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं हमास की तरफ से। क्यों? क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया। लेकिन ये हमें सोचने की बात है, कल देखने की कोशिश करेंगे कि जब हमास को पता था कि मेरे पास तो अटैक करने के लिए वेपन्स बहुत कम है और एक जेनोसाइड होगा, फिर भी उसने अटैक क्यों किया, और क्या फायदा हुआ उसको अटैक करने का, क्या नुकसान हुआ। और अभी जो मुजाहिदीन के स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा बिन जरा, वो कौन है, हमास की नेक्स्ट पॉलिसीज क्या हैं, और आपको किस तरह से बैठना। तो कल की क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन, बोर्न इन गजा इज द असाइनमेंट। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज हम यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।